पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर IED धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जामे शहादत नोश करके क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, नास नाइक जुनीद अहमद, नास नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश कर दें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में ही अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम नागुज़ीर है। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जारियत से अमन की कोशिशों को शदीद धचका लगा। इस जारियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गज़ा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। हमने इस्लामाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के मौके पर अमीर कतर और तुर्क सदर समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से मिले। वज़ीर-ए-आज़म उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्र के सदर अब्दुल्ला फ़ताह अल-सीसी से भी मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकातों में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारियत के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों की मुलाकात दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला आम कोशिशों को सबूताज करने के लिए किया। उम्मत को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत काबिल तहसीन है। दोहा इजलास ने साबित किया कि मुस्लिम उम्मा इसराइली जारियत के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल समेत हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे याद किया, बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान की UN और OIC में फ़ाल कोशिशें काबिल क़दर हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम अल-हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा क़तर मुकम्मल, वतन वापस रवाना। मोदी सरकार की गंदी सियासत खेल भी गदला करने लगी। पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने तक एशिया कप के बकिया मैच न खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने ICC से एंडी पायक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। ICC और MCC को खत में बताया। एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान सलमान अली से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया मैनेजर ने कहा, ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के अख्ताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो जवाब मिला, भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं और फिर कहा, ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में लिखा, ICC क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। ICC भी फाशिस्ट मोदी सरकार के निर्गे में। भारतीय कप्तान ने एतराफ़ किया कि उन्हें हाथ न मिलाने का हुक्म भारतीय हुकूमत की जानिब से मिला। सूर्य कुमार यादव ने मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें की कि ICC खेल में सियासी मुदाखलत का नोटिस नहीं लेगा। उस्मान ख्वाजा को गजा के बच्चों से जारी यकजहती करने से रोका। हुकूमती मुदाखलत पर श्रीलंकन बोर्ड को मुअत्तल किया। क्या भारतीय बोर्ड को इन मामलात में इस्तिस्ना हासिल है? भारतीय टीम ने ICC को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी की। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के मुताबिक मैच के बाद हरीफ टीम और अंपायर से मिलना होता है, लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में छुप गई। ICC का ऊपर सारी चीज जाती है और ICC को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। ICC को स्टैंड लेना पड़ेगा। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारतीय हरकत की मजम्मत कर दी। प्रोग्राम लगातार में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने कहा, भारतीय टीम का रवैया खेल के लिए दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। PCB ने जो किया उसमें मुतमईन हूँ। ICC को बड़े फैसले करना पड़ेंगे। बातों से मामला सुलझ जाएं तो अच्छा है। कामरान अकमल ने कहा, अगर पाकिस्तान टीम को इज्जत नहीं दी जाती तो PCB को बाइकआउट करना चाहिए।
बासत अली ने कहा, एशिया कप का मेजबान भारत है, पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो नुकसान भारत को होगा। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन मेरी तेरी बेबसी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाक़दीन को जवाब मियांवाली में तकरीब से खिताब में कहा, कश्ती में बैठी तो तनकीद हुई कि सीएम कश्ती में क्यों बैठ गई, काम क्यों कर रही हूँ, इस पर भी तनकीद हो रही है। वज़ीर आला मैदान में निकले तो सब डरते हैं, बाकी सूबों के वज़ीर आला काम करते हैं ना निज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म फ़िज़ाई जायज़ा लेकर कहते हैं, ओहो बहुत सैलाब आ गया, पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च करूंगी, हाथ नहीं फैलाऊंगी। सैलाब में मौत और घर गिरने का मुआवजा 10 लाख देंगे। वज़रा सैलाब से मुतासर आवाम के दरमियान हैं। वज़रा को कहा है कि जब तक सैलाब मुतासिन को रिलीफ नहीं मिल जाता, फील्ड से वापस नहीं आना। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, M5 मोटरवे में शगाफ पड़ गया, सैलाब जदगान की मुश्किलात बरकरार। अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खेतों से 11 लाशें मिली, डूबकर जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। अलीपुर में इमदाद के लिए बिलखते मुतासिन खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए, पक्के घरों की दीवारें बैठ गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं, सैलाब मुतासिन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। शुक्र है जलालपुर पीरवाला सिंध में नहीं, वरना मोटरवे का एक हिस्सा बह जाने पर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MKM दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और हजारों वीडियोस बना चुकी होती। मेयर कराची मुतवहाब कहते हैं, जमाती भाई अपनी हदूद में रहकर काम करें, इख्तियारात नहीं है तो घर जाएं। KMC उनके इलाकों में काम कराएगी। कराची में नई हब किनाल बारिश से क्यों मुतासर हुई, किनाल की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। नहर की तामीर में गैर मेयारी सरिया इस्तेमाल किया गया। नहर की तामीर पर 1 माह पहले 12 अरब रुपए खर्च हुए थे। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कनकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गया। सखर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा, पानी 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस में सफर करके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज जहाज चौक पर इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई। बस स्टॉप पर खवातीन मुसाफिरों से बातचीत की। कहा, खवातीन का कहना था, खूबसूरत बस में सफर करना ख्वाब की तरह लगता है। शुक्रिया मरियम नवाज। मियांवाली इलेक्ट्रिक बस की सहूलत हासिल करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। 15 बसों में रोजाना 10,000 से ज्यादा अफराद सफर करेंगे। इलेक्ट्रिक बस में माजूर और ज़ईफ अफराद के लिए व्हील चेयर और स्पेशल नशिस्तें मौजूद हैं। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाज़रीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर अज़्म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हक और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफर में सख्तियां, बंदिशें रहीं, धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका है। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम में ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खराज अकीदत। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। सलमान इकबाल ने बाकी चीज़ों में अपना लोहा मनवाया। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। पाकिस्तानी इस्लामी नेटो बनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर ख़ारजा सागदा ने अल जज़ीरा के इंटरव्यू में कहा, मुस्लिम मुल्कों को मुश्तरका पोस्ट बनानी चाहिए। एटमी पाकिस्तान बतौर उम्मत मुस्लिमा के रुकन अपनी जिम्मेदारी निभाते को तैयार है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की निगाहें आज के इजलास पर हैं। कोई रोड मैप ना दिया गया तो ये अफसोस होगा। आलमी अमन के दुश्मन इसराइल के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान यक ज़बान। कतर में मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की बैठक, दोहा पर इसराइली जारियत की मजम्मत। अमीर कतर ने खिताब में कहा, मुज़ाकराती फरीक को निशाना बनाना मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मुतरादिफ है। इसराइल से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं।
नेतन्याहू का ख्वाब खतरनाक फरेब है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने कहा, इसराइल को इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। तुर्किया बरादर इस्लामी मुल्कों से दिफाई सलाहियतों के इश्तराक को तैयार है। इस्लामी दुनिया को तरक्की के शुबों में खुद कफील होना होगा। ईरानी सदर ने कहा, कतर और ईरान पर इसराइली हमले अचानक नहीं बल्कि पॉलिसी का हिस्सा हैं। मुसलमान एक जिस्म की मांद हैं। हमें यकजा रहना होगा, सिर्फ मजहब नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर भी यकजहती दिखाना होगी। इजलास के मुश्तरका एलामी में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सीपैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो के हमरा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शुबे में तरक्की करती रहेगी। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो, मुलाकात जब नहीं होगी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ, मैं जा सकता हूँ, तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ, दीवार तोड़ के जेल की ड्रामा बनाया हुआ है। जेल की दीवार या दरवाजा तोड़कर बानी से मिल सकता हूं। मुलाकात न कराने का मकसद है कि पार्टी कमजोर हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, निज़ाम का हिस्सा हूं, बानी पीटीआई से मिलना जरूरी है। मुलाकात करके बानी को हकायक बता सकता हूं। बानी से ना मिलने पर सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। तनकीद भी मुझ पर हो रही है। हमारे कुछ टाउट्स कहते हैं अली अमीन गंडापुर मिला हुआ है। लाहौर में जलसा खत्म करने वाले कौन थे, उनसे पूछें क्यों खत्म किया। मैं तो रुकावटें तोड़कर पहुंच गया था। जो इधर बैठे हुए थे घंटा बाद भाग गए थे। पेशावर या केपी में बंदे लाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां। 31 खारिज जहन्नुम हासिल। आईएसपी का कहना है, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लकी मरवत में 14 और बन्नू में 17 खारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गईं। आईएसपी का कहना है, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का किला कमा किया जा रहा है। इसराइल ने गजा में मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में 16 इमारतें तबाह। 7 अफराद गजा की किल्लत से दम तोड़ गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद पोलाटेला में यूनान से भी 2 कश्तियां शामिल हो गईं। 44 मुल्कों के 800 से ज्यादा रजाकार कश्तियों में सवार हैं। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी बहरी सफर में शरीक हैं। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फिजाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में इस वक्त की गई जब दहशतगर्द मंशात मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। मेम्फिस में बदअमनी अरूज पर है। शहरों में जराइम का खात्मा किया जाएगा। बोले, बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने चार्ली क्रिक का कातिल के जहन बदला। इंटरनेट के जरिए नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाएं बाजों के शिद्दत पसंद हमारे मुल्क से नफरत करते हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद बरकरार रखी। करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। मुआशी कारकर्दगी के अहदाफ से कम रहने का खदशा है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, पॉलिसी रेट कम ना करना समझ से बाला है। महंगाई के तनासब से शरह सूद 6 से 7% होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में कारोबारी माहौल शदीद मुतासर होगा। मौसम के सूरत हाल के निज़ाम को जदीद बनाया जाए। मौसमी सूरत हाल इस तरह जारी हो जिससे तैयारी का वक्त मिल सके। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर मौसमियात, तब्दीली और माहौलियात हम आहंगी मुसद्दिक मलिक की मुलाकात में इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत सिंध में सख्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासिर ने रिलीफ कैंप पर धावा बोल दिया। वज़ीर आला पंजाब अरविंद नवाज ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला के जाते ही मुतासिर के हाथ जो लगा ले गए। मुतासिर के धक्कमपेल और हाथापाई के अफराद की हालत गैर हो गई। ARY डिजिटल के रमज़ान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह की DI खान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज़ व अक़ारिब और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मामों के मुताबिक उमर शाह को गुज़िश्ता रोज़ से फूड पॉइजनिंग हुई थी। डॉक्टर ने बताया, फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई। सिंध कामरान टेसुरी ने चीन के शहर शोजो में
बदर एनर्जी का इफ्तिताह कर दिया। शोजो के मेयर और वजीर खजाना के हमरा फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। गवर्नर सिंह के चीनी सरमायाकारों को कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतें कायम करने की दावत। कहा पाक चीन सनती ताउन मैशत और पावर सेक्टर के लिए सूदमंद है। लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संगे मील करार दिया। पैगाम में कहा सर्वाइकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन से अपील है वो यकीनी बनाएं कि 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगे। अपसेट होते होते रह गया। हांगकांग श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब आकर खाली हाथ रह गया। दुबई में श्रीलंकन टीम 4 विकेट से कामयाब। 150 रन का हदफ 7 गेंद कबल हासिल किया। श्रीलंका ने 68 रन की शानदार इनिंग खेली। हांगकांग ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 149 रन बनाए थे। नजाकत खान के 52 और अंशरात के 48 रन रहेगा। पहले मैच में मुत्तहिदा अरब अमीरात कामयाब। अबुधाबी में ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। और आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप की तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। लाहौर में चमचमाती ट्रॉफी की रुनमाई। कप्तानों ने फोटोशूट कराया। कौमी टीम कप्तान फातिमा सना ने मेगा इवेंट से पहले सीरीज मुफीद करा दी। कहा श्रीलंका की कंडीशंस में भी पाकिस्तान जैसी हैं, कोशिश करेंगे बेहतरीन खेल पेश करें।